साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में एक कड़ी और। आज के प्रैक्टिस सेट में भी हिंदी कहानी से अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करने की कोशिश की गई है। तो पूरा वीडियो देखिए, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, जिससे आप उसका पूरा लाभ ले पाएँ। चैनल पर जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तेज़ी से बढ़ते हैं हम मुख्य बिंदु की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, सुनंदा जैनेंद्र की किस कहानी का पात्र है? सुनंदा जैनेंद्र की किस कहानी का पात्र है? ये DSSB यानी दिल्ली TGT में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। तो इसमें 4 विकल्प हैं, पाजेब, पत्नी, जनता और मास्टर जी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, पत्नी। सुनंदा जैनेंद्र की किस कहानी का पात्र है? पत्नी कहानी का पात्र है। आप जानते हैं कि सर्वप्रथम जैनेंद्र की कहानियों के माध्यम से ही व्यक्ति को महत्व मिला था, व्यक्ति को कहानियों में महत्व मिला था। व्यक्ति केंद्रित कहानियाँ उन्होंने लिखी थी, व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेंद्र की प्रथम कहानी कौन सी थी? खेल। ये 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, इनके जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं ये सब हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 साथियों कह रहा है कि निम्न में कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आभूषण, लांछन, पुरस्कार, सत्याग्रह। सरल प्रश्न है, लेकिन चूंकि परीक्षा में पूछा जा चुका है इसलिए मैंने यहाँ संकलित कर लिया। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3, पुरस्कार किसकी कहानी है? पुरस्कार कहानी प्रेमचंद की नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है। बाकी कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे तेजी से, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। अज्ञेय की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, स्त्री उत्पीड़न की, विभाजन की विभीषिका, मानव प्रेम। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 आपका, विभाजन की विभीषिका। अज्ञेय की शरणदाता कहानी विभाजन की विभीषिका से जुड़ी कहानी है। रफ़ीकुद्दीन और देविंदर लाल कहानी के मुख्य पात्र हैं। अज्ञेय के जो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं वो विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, है ना, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। साथियों बार बार मैं आग्रह करता हूँ प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ आप भी उत्तरों का अनुमान लगाते चलिए, अपने अध्ययन का स्वमूल्यांकन करते हुए चलिए। प्रश्न 4 है, किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ इसको, जैसा कि बार बार मैं कहता हूँ कि अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप एकदम आपका परफेक्ट होने का चांस रहेगा। किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? ममता कालिया, आचार्य शुक्ल, कृष्णा सोबती और प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर कौन सा है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। जॉर्ज पंचम की नाग कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर, अज्ञेय, भीष्म साहनी और हरकृष्ण प्रेमी। तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाग कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। इनकी जो अन्य प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? राजा निर्वंशियाँ, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएँ, मांस का दरिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि नई कहानी के कहानीकारों निम्नलिखित में किसका नाम नहीं आता है? किशोरी लाल गोस्वामी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। सरल प्रश्न है, सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, किशोरी लाल गोस्वामी। सही उत्तर, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, तीनों लोगों का नाम नई कहानी से जुड़ा है। किशोरी लाल गोस्वामी इसमें सही उत्तर है, किशोरी लाल गोस्वामी नई कहानी से जुड़े हुए कहानीकार नहीं हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 साथियों। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान, अपराध का मनोविज्ञान, अमृतसर का जनजीवन, युद्ध की आवश्यकता। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, निस्वार्थ बलिदान। देखते हैं प्रश्न संख्या 8, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न भी उसने कहा था ही से संबंधित है। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी। साथियों यहाँ यह जान लीजिए कि यह प्रश्न बहुत बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी। 1915, 1910, 1912, 1916। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 1915। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, जैनेन्द्र। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1 जयशंकर प्रसाद। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की जो बहुत चर्चित और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं वह हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, पुरस्कार, विसाती। विसाती भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए प्रसाद जी के बारे में कि प्रसाद जी की अंतिम कहानी कौन सी है, वो साल्वती। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रसाद जी की अंतिम कहानी कौन सी है। तो प्रसाद जी की अंतिम कहानी जो है वो साल्वती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है किस लेखक की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी। किस लेखक की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, ममता कालिया, शेखर जोशी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी थी जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी। ये झारखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी। बंग महिला, प्रेमचंद, यशपाल, राही मासूम, रजा। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों। इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 प्रेमचंद। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है प्रेमचंद की पूस की रात कैसी कहानी है। अशिक्षा के अभिशाप की कहानी, भारतीय किसान के टूटने की कहानी, उच्च वर्ग की कहानी, भारतीय मध्यवर्ग मिथ्याभिमान की कहानी। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों। इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 भारतीय किसान के टूटने की कहानी। पूस की रात 1930 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के केंद्र में किसान और उसकी ऋणग्रस्तता है। कर्ज के जाल में फंसा किसान किस तरह मजबूर बन जाने को विवश होता है, इसका इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। पूस की रात कहानी का जो दो मुख्य पात्र हैं इसके, हल्कू और उसका कुत्ता जो है झबरा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है साथियों निम्नलिखित में कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। निम्नलिखित में कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। ईदगाह, राखी बंध गई, गुंडा और नकली किला। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 गुंडा। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, चूँकि बार बार पूछा जाता है इसलिए फिर इसको हमने यहाँ सम्मिलित कर लिया है। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और महीप सिंह। तो सही उत्तर इसका क्या है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 महीप सिंह। सचेतन कहानी की अवधारणा महीप सिंह की है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है मृदंगिया किस कहानी का पात्र है। ये यूपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है। लाल पान की बेगम, पंचलाइट, संवदिया और रसप्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 मृदंगिया रसप्रिया कहानी का पात्र है। रसप्रिया कहानी के लेखक कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, ये रसप्रिया कहानी लेखक कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु है। मृदंगिया जो है ये रसप्रिया कहानी का पात्र है। लाल पान की बेगम, पंचलाइट और ये तीसरी कसम, ये सब कहानियाँ किसकी हैं। ये इनकी फणीश्वर नाथ रेणु की अन्य जो महत्वपूर्ण कहानियाँ वो हैं। लाल पान की बेगम, पंचलाइट, ये सब
जो है रेणु जी की अन्य कहानियाँ हैं। यहाँ आप जान लीजिए कि ये मृदंगिया जो है ये रसप्रिया का पात्र है। लालपान की बेगम जो है उसके पात्र हैं बिरजू, चंपिया, सुनरी, जंगी की पतोहू। संबदिया के पात्र हैं हरगोबिंद, सूरदास, बड़ी बहुरिया। पंचलाइट का पात्र गोधन और मुनरी है, जो बहुत चर्चित पात्र रहे हैं। गोधन परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये दोनों गोधन और मुनरी जो है ये पंचलाइट कहानी के पात्र हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्नलिखित में से जैनेंद्र कुमार की रचना है। ये हरियाणा टीजीटी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। पापा खो गए, मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, दादी माँ। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची किसकी कहानी है? ये जैनेंद्र कुमार की कहानी है। पापा खो गए ये विजय तेंदुलकर की एकांकी है। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है। और दादी माँ जैसा कि आप जानते होंगे कि ये शिव प्रसाद सिंह की बहुत चर्चित कहानी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। इसमें 4 कथन हैं, 4 में से 3 कथन जो है वो उसने कहा कहानी के बारे में सही है, 1 गलत है। पहला कथन रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। दूसरा कथन है भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है। तीसरा कथन है आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है। और चौथा कथन है कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए है। तो इसमें साथियों जो असंगत कथन है वो पहला ही है, रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। यह कथन जो है गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। ये भी थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कफन कहानी के संबंध में असंगत, कफन कहानी के संबंध में असंगत कथन क्या है? कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। यह सही कथन है। ठीक है, इसमें आप इसको असंगत नहीं कह सकते। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। यह भी सही कथन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। ये भी सही है। इसमें असंगत कथन चौथा कथन है साथियों, यही इसका सही उत्तर है। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, यही असंगत कथन है, बाकी तीनों संगत कथन है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। पुरस्कार कहानी के संबंध में असंगत कथन क्या है? पुरस्कार कहानी के संबंध में असंगत कथन है नायिका का देश के प्रति प्रेम का भाव, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव और देश प्रेम और प्रियतम प्रेम का द्वंद्व। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों का आलोकित करने का भाव। यह इसमें असंगत कथन है, बाकी तीनों संगत कथन हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। सरल प्रश्न है, लेकिन चूंकि परीक्षा में पूछा गया है तो हमने कहा एक बार आप इसको भी रिमाइंडर हो जाए। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश, भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा और यशपाल। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, अभ्यास आप भी इसे एक बार पुनः कर लीजिए। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंसाल्लाह खां, किशोरीलाल गोस्वामी, सुप्रसाद सत्यारे हिंद और बंग महिला। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2 किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 22। सुकुल की बीवी किसकी रचना है? ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2018-17 में पूछा गया प्रश्न है। सुकुल की बीवी किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, निराला और कमल भारती। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3, ये निराला की रचना है, निराला की कहानी है। सुकुल की बीवी कहानी के रचनाकार निराला जी हैं। निराला जी की जो अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं वह हैं लिली,
सखी। श्रीमती गजानन शास्त्रिणी, श्रीमती गजानन शास्त्रिणी जो है ये अनेक बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, ये भी जान लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। ताई कहानी के लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद, विशंभरनाथ शर्मा, कौशिक। ताई कहानी के लेखक कौन है? सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। ताई कहानी के लेखक विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। इनकी एक जो बहुत चर्चित और बहुत प्रसिद्ध कहानी है वो है रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन कहानी की बहुत चर्चित कहानी है, परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, ये भी जान लीजिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, मोहन राकेश। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। इनकी जो अन्य प्रमुख कहानियाँ हैं वो हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? नवोदय विद्यालय TGT 2016 में पूछा गया प्रश्न है, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियाँ और नमक का दरोगा। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1, मानसरोवर। प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन मानसरोवर शीर्षक है, मानसरोवर नाम से 8 भागों में हुआ है। ठीक है साथियों, तो आपने आज तेज़ी से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक प्रैक्टिस सेट 3 का देख लिया। उम्मीद करता हूँ संकलन आपको पसंद आया होगा, आपने ध्यान से देखा होगा और इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। तो आज के सेट में इतना ही, मिलते हैं एक और प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।